Okay, so first of all, I welcome all of you in this lecture. So, good morning to everyone. Good morning, So, let sir. me present my screen to you. Yes, please let me know. Can you able to see my Yes, screen? sir. Okay. ओके, ये स्टेप नहीं समझ में आया, राइट? Yes, sir. ओके, सी इसमें करना क्या है? पहले तो ये ऑब्जर्व करो, ये समेशन आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस समेशन? So यस, sum of all flow जो आउट जा रहे एजेस के फ्लो का सम सोर्स है. सी दिस समेशन सिंपली मीन्स व्हाट? हमें वो सारे फ्लोज ऐड करने हैं जिन एजेस जो एजेस आउट ऑफ एस जा रहे हैं. एस मीन्स सोर्स वर्टेक्स. ओके, रिमेंबर दिस इज आवर स्मॉल एस. सो सोर्स वर्टेक्स हम देखेंगे. सोर्स वर्टेक्स से कितने एजेस आउट हो रहे हैं हमें वो देखना है, और उन एजेस पर फ्लो कितना है वो हम देखेंगे, और उन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारी फ्लो वैल्यू. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट समेशन. ओके, अब इस सेकेंड समेशन के बारे में देखो. ये बाहर वाला समेशन हमें क्या डिनोट करता है? हमें वो सारे वर्टाइसेस पिक करने हैं जो सेट एस में है. ओके, फॉर Yes, sir. एग्जाम्पल अगर हम ये ऊपर वाला ग्राफ कंसिडर करें तो हमें वो सारे वर्टाइसेस पिक करने हैं जो सेट एस में है. सेट एस में कितने वर्टाइसेस है? 3 है सर. SSE. 3 है. ओके, यू कैन सी. तो हम इन तीनों में से ही वर्टाइसेस पिक करेंगे. ओके, ये तो हुआ हमारा आउटर समेशन. अब हम चलते हैं इनर समेशन में. ओके, तो ये आउटर समेशन के बारे में हमने बता दिया कि ये क्या है. अब इनर वाला समेशन देखो. फर्स्ट समेशन क्या डिनोट करता है? ई आउट ऑफ वी. अब ये वी क्या है? Vertices. कौन से सेट में से? एस S सेट में में से. से। सेट एस में से. तो हम देखेंगे कि सेट एस में जितने भी वर्टाइसेस है उनसे कितने एजेस आउट हो रहे हैं. ओके, Yes, sir. सो देखो, सेट एस में कितने वर्टाइसेस है और उनमें से कितने एजेस आउट हो रहे हैं? 2. 2 sir. 2. दो एजेस. कौन से? Sir, C to T और B to D सो सी टू टी एंड एस और टू बी. S to B. Yes, sir. S to B. हाँ. ओके, अब इनकी फ्लो वैल्यू हमें चेक करनी है. सो फ्लो वैल्यू कितनी है ऑन एस बी? 1. 1. फ्लो वैल्यू कितनी है ऑन एस ऑन सी टी? 2. सो इनका समेशन करूंगा तो कितना आएगा? 3. 3. ओके, ये हुआ हमारा फर्स्ट समेशन. अब सेकेंड वाले समेशन की बात करते हैं.
अब इसमें हम क्या करेंगे, वो सारे एजेस कंसिडर करेंगे जो इनटू वी आ रहे हैं, और वी क्या है, ऑल दोज वर्टाइसेस विच आर देयर इन द सेट कैपिटल एस। अब इसमें देखो कितने एजेस वी के पास आ रहे हैं, और वो वी सेट एस में से आने चाहिए। 1 B to C। बी टू सी, ओके। सो यहाँ पे एक ही एज आ रहा है इन द सेट एस विच इज नथिंग बट बी टू सी। इस पे फ्लो वैल्यू कितना है, 1 1। और ये हमें इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कितना आएगा, 3 minus 1 2। 2। और इसी एग्जांपल से अगर मैं मॉड एफ की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मॉड टू एफ सर। मीन्स व्हाट, ये फर्स्ट वाला समेशन, इसकी वैल्यू कितनी आती है, ई आउट ऑफ एस। 2। सो इसकी वैल्यू आएगी 2। अब देखो ये दोनों इक्वल आए, Yes sir। which means what, these two quantities are same. Is it clear now? Yes sir। ओके, सो ये दोनों समेशन एग्जैक्टली इक्वल है। अगर आप एग्जांपल से करते तो आपको समझ में आता, और इसके आगे का तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें कुछ डाउट है? No sir। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लेमा नंबर 4। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द लेमा नंबर 5। Now lemma 5, let f be any flow and let s comma s bar be any st cut. Now what do we mean by st cut? सी जब भी हम s comma s bar डिफाइन करते हैं और हम इसे बोलते हैं बी एनी st cut, what do we mean by that? सर सोर्स जो पॉइंट है वो एस में का होगा और जो टी है सिंक पॉइंट वो एस बार में का होगा। एग्जैक्टली, ओके। सो जब भी मैं एस टी कट बोलूंगा विच मीन्स व्हाट, ये जो इनिशियल वर्टेक्स है ये आएगा सेट एस में से, और ये जो वर्टेक्स एंडिंग वर्टेक्स होगा ये आएगा सेट एस बार में से। सो अगर हम एक फ्लो कंसीडर करें, एनी फ्लो, और अगर एक कट कंसीडर करें दैट इज एस टी कट, देन वी आर ऑलवेज हैविंग दिस रिलेशन, okay, that is the flow value is less than or is equals to capacity of s comma s bar. Is the statement clear? Yes sir। So always remember, अगर हम कट की कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे तो वो ऑलवेज बिगर आएगी देन द फ्लो वैल्यू। ओके, सो अब हम क्या लेके चलते हैं, हम ये फ्लो मॉड एफ लेके चलते हैं और शो करते हैं दिस मॉड एफ इज लेस देन और इज इक्वल्स टू कैपेसिटी ऑफ द कट। नाउ व्हाट वी नो अबाउट मॉड एफ, can I say mod f is same as summation f of e where e out of s minus summation f of e where e into s Yes sir, from lemma 4। from lemma 4? Lemma 4 or yes, lemma 4, okay, because lemma 4 भी नहीं, आप ये अप्लाई करो, ओके, दैट इज द डेफिनेशन। तो ये हमने लेमा 4 में रिलेट किया, दिस इज सेम एज फ्लो वैल्यू, तो आप बोल सकते हो लेमा 4 से भी आया है, ओके, बिकॉज वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ दिस इज एग्जैक्टली दिस वन, that is summation of f of e where e out of s minus summation f of e where e into s. Okay, so lemma 4 से हमने ये conclude किया। Now observe this, can I say this statement from this? Yes sir। बोल सकते हैं?
और अगर बोल सकते हैं तो क्यों बोल सकते हैं? पहले तो ये बताओ, फ्लो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, राइट? यस सर। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम इस समेशन में से ये सेकेंड वाला समेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, मीन्स हम कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू है उसमें से हम एक पॉजिटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो क्वांटिटी आएगी ये ऑलवेज लेस होगी इस क्वांटिटी से। यस सर। Yes, yes. सी व्हाट डू आई मीन? मैंने किया 3 माइनस सॉरी, मैंने किया 3 - 1, so can I say 3 - 1 is less than or is equals to 3? यस सर। सो हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमारे पास है, इसे मैंने बोला समेशन एफ ऑफ ई आउट ऑफ एस, और इसे हमने बोला समेशन एफ ऑफ ई इंटू एस। तो ये ऑलवेज लेस देन और इज इक्वल्स टू होगा इस फर्स्ट क्वांटिटी से, वही हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, नाउ व्हाट वी नो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्लो एंड कैपेसिटी? फ्लो इज ऑलवेज लेस देन कैपेसिटी। Flow is less than or is equals to. Okay, this is the definition of the flow. So flow value of any age is less than or is equals to the capacity of that age. So ये flow value हम replace करेंगे by the capacity. Is that clear? यस सर। और हमें पता है वो सारे एजेस जो ई आउट ऑफ सेट एस में जा रहे हैं, मतलब ई आउट ऑफ एस हो रहे हैं, तो ये अगर समेशन में फाइंड आउट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कैपेसिटी ऑफ द कट। इज इट और नॉट? यस सर। सो कैन आई रिलेट नाउ? Mod f is less than or is equals to capacity of the cut. यस सर। So see, these are some simple observations. Okay, so हमें पता क्या चला? वैल्यू ऑफ द फ्लो इज ऑलवेज लेस देन और इज इक्वल्स टू द कैपेसिटी ऑफ द कट यूजिंग लेमा फाई। ओके, इस लेमा में किसी को कुछ डाउट? कोई स्टेप जो आपको समझ में ना आया हो? सर फर्स्ट में इक्वल टू से ग्रेटर का साइन कहाँ से आ गया? ये वाला पूछ रहे हो? हाँ सर। सी यही तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। सी, इस फर्स्ट वाले समेशन को मैं बोल रहा हूँ 3, सेकेंड वाले समेशन को मैं बोल रहा हूँ 1, और हम कर रहे हैं 3 - 1। सो 3 - 1 और इस 3 में क्या रिलेशन होगा? हाँ सर, ग्रेटर देन इक्वल टू। लेस देन और इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2। सो हम क्या बोलेंगे? 2 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू। जब ये सेकेंड वाले समेशन की वैल्यू 0 आएगी तब हमें इक्वालिटी मिलेगी, लेकिन अगर ये नॉन जीरो आई तो हमें स्ट्रिक्टली लेस देन मिलेगा, इसलिए हमने ये लेस देन और इक्वालिटी का सिंबल यूज किया। ओके सर। क्लियर? और दूसरी बात, आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, क्या हुआ? वेट अ मिनट।
से दूसरी बात आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, ये जो समेशन है यही समेशन मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, और इस समेशन में से मैं ये वाला समेशन माइनस कर रहा हूं। सो ऑब्वियसली ये फर्स्ट वाले समेशन की वैल्यू बिगर आने वाली है, बिगर देन और इज इक्वल्स टू। यस सर। ओके, इक्वालिटी कब होगी? जब ये जीरो होगा, और जब ये नॉन जीरो होगा तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी रहेगी। ओके, यस सर। और किसी को कुछ डाउट इसमें? Okay, so let's move further then. Now lemma number 6. Okay, now we are not going to prove this lemma. Let f be any flow in G. Okay, I am saying f be any flow in G, and s comma s bar be any st cut if mod f is equals to the capacity of the cut. जब ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा, ऑब्जर्व, अबो लेमा मुझे क्या बताता है? फ्लो वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन और इज इक्वल्स टू द कैपेसिटी ऑफ द कट. But this lemma is saying something more. That is, whenever we are having equality in between these two, then this f is the maximum flow and this cut is the minimum cut. Is the statement clear? यस सर। एंड रिमेंबर, लेमा 5 से हमें पता चल रहा है कि ये लेस देन और इज इक्वल्स टू का रिलेशन रहता है बिटवीन मॉड एफ एंड द कैपेसिटी ऑफ द कट. बट जब उन दोनों में अगर इक्वालिटी आ जाएगी तो ये जो फ्लो होगा हमारा वो बन जाएगा मैक्सिमम फ्लो, और ये जो कैपेसिटी ऑफ द कट होगी तो ये कट बन जाएगी मिनिमम कट. ओके, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लेमा 6. ओके, अब लेमा 6 का स्टेटमेंट हमें समझ में आ गया. नाउ यूजिंग दिस स्टेटमेंट एंड द अबो लेमास we can prove the very important theorem in a network. So theorem number 5, this theorem name is max flow mean cut theorem. Okay, that is maximum flow and minimum cut theorem. So remember, this theorem is quite important. Max flow mean cut theorem. ओके, चलो फिर पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं, फिर हम इसे प्रूव भी करेंगे. सो स्टेटमेंट इज, इफ एफ इज अ फ्लो इन अ फ्लो नेटवर्क जी विथ सोर्स एस एंड सिंक टी. ओके, हम एक फ्लो कंसिडर कर रहे हैं इन अ नेटवर्क जी विथ सोर्स एस एंड सिंक टी. देन द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट. Okay, then the following statements are equivalent. First statement is what? F is a maximum flow in G. Okay, first statement is F is the maximum flow in G. Second statement, the residual network GF contains no incrementing path. ओके, मैंने बोला था ऑगमेंटिंग वर्ड को रिप्लेस करो बाय द वर्ड इंक्रीमेंटिंग. So first statement is F is the maximum flow. Second one, the residual network GF contains no incrementing path. And the third statement, C is nothing but mod F is equals to the capacity of the cut for some cut S comma S bar.
अब पहले तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करो, फिर से एक बार रीड करो एंड लेट मी नो वेदर हैव यू अंडरस्टूड दिस स्टेटमेंट और नॉट. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं नेक्स्ट पीडीएफ डाउनलोड करता हूँ. तब तक आप इसके बारे में सोचो, आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. ये समझ में आया? ये स्टेटमेंट समझाओ. Yes, sir. नाउ सी, ये स्टेटमेंट क्वाइट ऑब्वियस भी आपको लगेगा. व्हाई? हमने रेसिडुअल नेटवर्क फॉर्म करके देखा है, और उसमें कब इंक्रीमेंटिंग पाथ नहीं मिलती? यस. सी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें प्रूव क्या करना है? दिस थ्री स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट. मीन्स व्हाट? अगर हम पहले ए लेकर चलते हैं तो हमें प्रूव करना पड़ेगा बी, देन बी लेके चलेंगे तो हमें प्रूव करना पड़ेगा सी, और सी लेके चलेंगे तो हमें प्रूव करना पड़ेगा ए. दिस मीन्स दिस थ्री स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट. ओके. अब सी, फर्स्ट स्टेटमेंट ही मुझे बोल रहा है एफ इज द मैक्सिमम फ्लो. सो अगर एफ मैक्सिमम फ्लो होगा तो हम क्या फ्लो वैल्यू इंक्रीज कर पाएंगे इन दैट नेटवर्क जी? अगर एफ मैक्सिमम है तो सर नो. नहीं कर सकते. सो जब हम नहीं कर पाएंगे तो रेसिडुअल नेटवर्क में कोई इंक्रीमेंटिंग पाथ मिलेगी? नो सर. ऑब्वियसली नॉट. सर नहीं मिलेगी. विच मीन्स व्हाट? फर्स्ट से सेकंड जाएंगे तो ये ट्रिवियल होगा. यस और नो?
समझा फर्स्ट से सेकंड कैसे जाना है? यस। ओके, अब सेकंड से थर्ड कैसे चलेंगे? हमें पता है द रेसिडुअल नेटवर्क जी कंटेन्स नो इंक्रीमेंटिंग पाथ. दिस इज आवर सेकंड स्टेटमेंट. सो अगर रेसिडुअल नेटवर्क जीएफ में अगर कोई भी इंक्रीमेंटिंग पाथ नहीं है तो हम इससे बताएंगे कि ये स्टेटमेंट आएगा. अब अकॉर्डिंग टू लेमा नंबर 6 अगर ये दोनों ये तो हम सी टू ए जाने के लिए कंसीडर करेंगे. सी टू ए भी इजी है. क्यों इजी है? बिकॉज इन स्टेटमेंट नंबर सी हमें पता है मॉड एफ इज इक्वल्स टू कैपेसिटी ऑफ द कट एस कॉमा एस बार फॉर सम कट. सो लेमा नंबर 6 से हमें क्या पता चलता है? अगर ये दोनों इक्वल है तो फ्लो वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम होगी. वही हमें प्रूव करना था इन द स्टेटमेंट ए. एफ इज द मैक्सिमम फ्लो. सो अगर सी स्टेटमेंट लेकर चलेंगे सो यूजिंग लेमा नंबर 6 we can conclude statement A. ओके, अब हमें खाली B टू C के बारे में सोचना है. आई होप स्टेटमेंट्स क्लियर है. सो लेट्स सी द प्रूफ ऑफ इट. किसी को कुछ डाउट है स्टेटमेंट्स में? यस. Any doubt in the statement? Okay, so let's try to prove it. So पहले हम A कंसीडर करते हैं और हम शो करते हैं B. So first to prove A implies B. Now what is A? Assume F is the maximum flow in graph G, or you can say in network G. And our aim is to prove GF, that is residual network, contains no incrementing path. So let us assume something wrong, that is suppose GF has an incrementing path P. Okay, I am assuming we are having an incrementing path in the residual network and we are calling that path to be P. So अगर incrementing path present है so we can increase the flow. By how much amount? By delta P amount. Then we can increase delta P, which is bigger than 0 unit of flow along the path P and get a better flow. Now this is the contradiction to the statement A, that is F is the maximum flow. Hence our assumption is wrong, or you can say our supposition is wrong. So we can conclude hence GF contains no incrementing path. Is the first statement clear? Yes, sir. ओके, ये तो ऑब्वियस था. अब सेकेंड में थोड़ा ध्यान दो कि इसे हम प्रूव कैसे करेंगे. हम अज्यूम करके चलेंगे द रेसिडुअल नेटवर्क जीएफ कंटेन्स नो इंक्रीमेंटिंग पाथ, और इससे हमें ये थर्ड वाला स्टेटमेंट शो करना है. So let GF has no incrementing path. This is our statement B. And our claim is what? Statement C. अब C में हमारे पास क्या है? फ्लो वैल्यू है और कैपेसिटी ऑफ द कट है. तो अगर इसमें कट इंक्लूड हो रही है तो हम कोई तो कट कंसिडर करेंगे फ्रॉम आवर रेसिडुअल नेटवर्क. सो अब हम कट डिफाइन करते हैं. सो डिफाइन set S which contains all those vertices from the set V such that
there exists a path from S to V in GF. ओके, मैंने आपको बोला था कट डिफाइन करते समय हम याद रखेंगे सोर्स वर्टेक्स जो भी होगा वो हमारा सेट एस से आना चाहिए. सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हम इस सेट एस में वो सारे वर्टाइसेस पुट कर रहे हैं फ्रॉम आवर वर्टेक्स सेट ऑफ जी सच दैट देयर एग्जिस्ट अ पाथ फ्रॉम एस टू वी इन अ रेसिडुअल नेटवर्क जीएफ. मतलब क्या, एस टू वी के पास अगर जाने के लिए हमें कोई पाथ मिली तो हम वो वर्टाइसेस पुट करेंगे इन द सेट एस. और एस बार क्या होगा, एस बार इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट एस. ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट एस. तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हमने यही एग्जांपल फ्रीक्वेंटली यूज किया है. ओके, एंड ऑब्जर्व यहाँ पे हम जीएफ की बात कर रहे हैं. जीएफ क्या है? रेसिडियल नेटवर्क. रेसिडुअल नेटवर्क. ओके, सो मान लो कि मैंने आपको ये एक ग्राफ दिया. ओके, अब इसमें से हमें रेसिडुअल नेटवर्क कंसीडर करना है. सो इससे ये नीचे हमने रेसिडुअल नेटवर्क भी बना दिया. ओके, आप चेक कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में इन्फॉर्म करना. बट राइट नाउ हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए बेस्ड ऑन द रेसिडुअल नेटवर्क, तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो यहाँ पे रेसिडुअल नेटवर्क फॉर्म हुआ है दिस इज द करेक्ट वन. ओके, अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ सेट एस हम सेट एस में कौन से वर्टाइसेस पुट करेंगे. सो हमें वो सारे वर्टाइसेस वी पुट करने हैं इन द सेट एस सच दैट देयर एग्जिस्ट अ पाथ फ्रॉम दिस वर्टेक्स सोर्स टू दिस वर्टेक्स वी इन रेसिडुअल नेटवर्क जीएफ. अब रेसिडुअल नेटवर्क देखो, आपको सोर्स कंसीडर करना है और आपको इंटरमीडिएट वर्टाइसेस चेक करना है कि हम सोर्स से उस वर्टाइसेस पर थ्रू अ पाथ जा सकते हैं या नहीं जा सकते. अब S2A देखो, S2A हम जा सकते हैं. यस सर. यस. ओके यार, ओके, सो हम S2A जा सकते हैं. सो हम S को तो पुट करेंगे ही करेंगे सेट S में. क्यों? क्योंकि ये सोर्स वर्टेक्स है. सो S2A जा सकते हैं तो हम A को भी पुट करेंगे इन द सेट S. अब हम S2C जा सकते हैं क्या? एस टू सी नहीं, ए टू सी कह सकते हैं. थ्रू अ पाथ. यस सर. जा सकते हैं. ओके, बिकॉज S2A जाएंगे एंड A to C जाएंगे. दिस इज आवर पाथ. ओके, बिकॉज ऑल द वर्टाइसेस आर डिस्टिंक्ट. सो हम S2C भी जा सकते हैं थ्रू अ पाथ. सो हम C को भी पुट करेंगे इन द सेट S. क्लियर? यस सर. अब देखो, S2B जा सकते हैं वाया पाथ. नो सर. नहीं जा सकते. सो हम B को पुट नहीं करेंगे. S2D जाएंगे. नो सर. सो D को भी हमें पुट नहीं करना है. S2E. नो सर. सो E को भी हम सेट S में पुट नहीं करेंगे. अब S2T जा सकते हैं क्या? नहीं. सो हम T को भी पुट नहीं करने वाले. और T को तो हम वैसे भी पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमें कट फॉर्म करना है. तो सोर्स वर्टेक्स सेट S में आना चाहिए और सिंक S बार में आना चाहिए. सो इस तरीके से हमने हमारा सेट S डिफाइन किया है. तो सेट S में हम कट कहाँ से लगाएंगे? हम लगाएंगे कट यहाँ से ऐसे.
सो हमारे सेट एस में आएंगे ये 3 वर्टाइसेस, और एस बार में कितने आएंगे फिर? चार वर्टाइसेस है। 4 वर्टाइसेस। यू कैन सी हमने एस डिफाइन किया इन दिस फैशन इन द रेसिडुअल नेटवर्क, और एस बार को क्या बोला? एस बार इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, दैट इज वी माइनस एस। सो जो भी वर्टाइसेस हम सेट एस में डाल रहे हैं उन सारे वर्टाइसेस को छोड़कर जितने भी बचेंगे उन्हें हम डालेंगे एस बार में। सो एस बार में हमारे पास 4 वर्टाइसेस आए और सेट एस में हमारे पास 3 वर्टाइसेस आए। इज द कंस्ट्रक्शन क्लियर? यस सर। ओके, सो इस तरीके से हम सेट एस बना रहे हैं और सेट एस बार बना रहे हैं। अब ऑब्जर्व करो, नाउ S comma S bar is a ST cut as source vertex belongs to the set S and sink vertex belong to the set S bar. Is that clear? यस सर। अगर ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई, दैट इज सोर्स सेट एस में बिलोंग नहीं कर रहा और सिंक एस बार में बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम इसे कट नहीं बोलेंगे। ओके, और जब हम इसे एस टी कट बोल रहे हैं, विच मीन्स स्टार्टिंग वर्टेक्स मस्ट बिलोंग टू द सेट एस एंड एंडिंग वर्टेक्स मस्ट बिलोंग टू द सेट एस बार। Now observe something. Observe that for each edge UV in the cut S comma S bar, we have flow value of UV is equals to the capacity of UV. Otherwise, UV belongs to edge set of GF, which would place vertex V in the set S. समझा क्या बोला इसने? यस यस और नो, समझ में आया या नहीं आया? सर वही रीड करते सर एक बार और। सी, हम पहले तो ये एज कंसीडर करेंगे। ओके, फॉर ईच एज, ओके, फॉर ईच एज u कॉमा v बिलोंग्स टू s कॉमा s बार। अब इसका मीनिंग क्या है? u कॉमा v बिलोंग्स टू s कॉमा s बार। यस, ये जो भी वर्टेक्स u है ये सेट s में से आएगा, और ये जो भी वर्टेक्स v है वो सेट s बार में से आना है। क्लियर? समझ रहा है या नहीं समझ रहा? यस सर। सी, मैं बोल रहा हूं जब हम ऐसे लिखते हैं u कॉमा v बिलोंग्स टू s कॉमा s बार, तो ये जो वर्टेक्स u है ये सेट s में से आना चाहिए, और ये जो वर्टेक्स v है ये सेट s बार में से आना चाहिए। सो ऐसे सारे एजेस के लिए हमें फ्लो वैल्यू इक्वल्स टू द कैपेसिटी ऑफ दैट एज, ये ऑलवेज ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अबो एग्जाम्पल से चेक कर सकते हो। ऑब्जर्व, सोर्स सेट एस में हमारा फर्स्ट वर्टेक्स है सोर्स, एस बार में हमारा वर्टेक्स है बी। अब ओरिजिनल नेटवर्क मींस जी में आप एस टू बी देखो, यहां से ये जो
वर्टेक्स एस है, ये हमारा आ रहा है सेट एस में से। वर्टेक्स बी है, ये हमारा आ रहा है सेट एस बार में से। सो इस एज के अलोंग जितना फ्लो होगा उतना ही कैपेसिटी वैल्यू होगी, जितनी फ्लो वैल्यू होगी उतनी ही कैपेसिटी वैल्यू होगी। यू कैन सी दैट। सिमिलरली वर्टेक्स सी भी सेट एस में है और वर्टेक्स टी हमारा सेट एस बार में है। सो अलोंग दिस एज जितनी फ्लो वैल्यू होगी उतनी कैपेसिटी वैल्यू होगी। सो यहाँ पे देखो फ्लो वैल्यू 2 है एंड कैपेसिटी वैल्यू भी 2 है। सो ऐसे सारे एजेस जहां पे फर्स्ट वर्टेक्स आएगा सेट एस में से और सेकंड वर्टेक्स आएगा एस बार में से, तो वहां पे फ्लो वैल्यू एंड द कैपेसिटी वैल्यू अलोंग दैट एज दोनों इक्वल रहनी चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। और जब इक्वल नहीं होगी तब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, अगर मैं ये एज कंसीडर करूं एस टू ए, यहां पे है क्या फ्लो वैल्यू इज सेम एज कैपेसिटी? नो, क्योंकि सर वो नहीं। एस का ही पॉइंट है। ओके तो हम क्या बोलेंगे, जब ऐसा नहीं होगा दैट इज अदरवाइज uv बिलोंग्स टू द एज सेट ऑफ gf। फिर हम रेसिडुअल नेटवर्क में जाएंगे, दैट इज नथिंग बट दिस gf which would place this vertex v in the set s। फिर ये अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जो वर्टेक्स v हम सेट एस बार में ले रहे हैं, ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा सेट एस में। कब? जब ऐसा नहीं होगा। क्लियर? यस सर। ओके सो ये हुआ हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। नाउ सेकेंड ऑब्जर्वेशन, फॉर ईच एज v कॉमा u बिलोंग्स टू s बार कॉमा s। अब यहां पे हम उल्टा बोल रहे हैं। ओके हम पहले वो वर्टेक्स कंसीडर कर रहे हैं जो सेट s बार में जा रहा है, और दूसरा वर्टेक्स हम वो कंसीडर कर रहे हैं जो सेट s में से हमें लेना है। So for each age v comma u belongs to s bar comma s, we must have flow value of v comma u is 0. Means what? देखो इस ग्राफ में बी टू सी देखो। ओके बी टू सी पे फ्लो वैल्यू कितनी है? 0। 0। तो ये 0 क्यों आई? क्योंकि हम इसमें ये वाली एज कंसीडर कर रहे हैं फ्रॉम v कॉमा u बिलोंग्स टू s बार कॉमा s। ओके मीन्स अगर हम सेट s बार में से कोई वर्टेक्स लेंगे और s की तरफ चलेंगे, सो उस एज के अलोंग फ्लो वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी? 0 आएगी। क्योंकि हमें पता है सेट s में तो ये तीन ही वर्टाइसेस आ रहे हैं। और लेट मी चेंज द कलर। ओके हमें पता है सेट S में ये तीन ही वर्टाइसेस आ रहे हैं।
तो अगर हम S2 S बार चलते हैं तो अलोंग दैट एज फ्लो वैल्यू आएगी इक्वल्स टू द कैपेसिटी, और अगर हम उल्टा चलेंगे दैट इज S बार टू S, सो उस एज पे फ्लो वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज 0. These are some simple observations. Okay? और ऐसा नहीं होगा तब क्या होगा, otherwise we would have UV belongs to age set of GF with capacity CF is equals to F of V comma U which is bigger than 0. ओके ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है while forming the residual network. Which would place the vertex V in the set S. Is it clear? Yes, is it clear? Yes, sir. Sir. So please observe these two conditions very carefully. Okay, I hope आप, मुझे पता है कि आपको इसमें थोड़ा बहुत तो डाउट आएगा क्योंकि ये वन शॉट में नहीं समझता है. ओके, सो इतना याद रखो, जब हम अगर एक वर्टेक्स, हम ऐसी एज कंसीडर करेंगे जहाँ पे स्टार्टिंग वर्टेक्स हमारा सेट एस में से आ रहा है और एंडिंग वर्टेक्स सेट एस बार में से आ रहा है, तो वहां पे उस एज के अलोंग फ्लो वैल्यू एंड द कैपेसिटी वैल्यू दोनों सेम रहेगी. अगर ऐसा नहीं होगा तो ये इस एज को, तो ये एज हम रेसिडुअल नेटवर्क में कंसीडर करेंगे और रेसिडुअल नेटवर्क में कंसीडर करने के बाद इस वर्टेक्स वी को सेट एस में पुट कर देगा. दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. सेकेंड ऑब्जर्वेशन, अगर हम सेट एस बार में से फर्स्ट वर्टेक्स लेते हैं और एस की तरफ चलते हैं तो अलोंग दैट एज फ्लो वैल्यू ऑलवेज 0 होगी. और ऐसा नहीं होगा तो you can see in the residual network along the edge u comma v इनकी कैपेसिटी है CF is equals to F of V comma U, और ये भी क्या कर देगा, फिर इस वर्टेक्स V को सेट S में पुट कर देगा. So please go through these two observations very carefully at your home. Be patient. So इससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा. फिर भी नहीं होता है then please let me know in my next lecture. Okay, अब ये दो ऑब्जर्वेशंस हमने क्यों किए? Because by the definition of flow we are having mod f is equals to summation f of e minus summation f of e. This is because of lemma number 4. ये क्लियर है? Yes. Yes, sir. सी ये तो हमें पता है कि ये लेमा नंबर 4 से ये तो डेफिनेशन ही बन जाती है फ्लो की. यस और नो? यस, बोर हो रहा है क्या? No, sir. नो सर. सो रिप्लाई करो. ओके, ये रिजल्ट खत्म करने के बाद हम स्टॉप ही करेंगे. ये रिजल्ट पहले देख लेते हैं. सी अब यहां से आगे इजी है. इस थ्योरम में खाली यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस इसमें आपको थोड़ा सा समझना है कि कैसे क्या हो रहा है. ओके, सो ये तो हमें पता था बाय लेमा नंबर 4. अब इस समेशन की वैल्यू क्या आएगी? ये जो सेकेंड समेशन है इस पे समेशन कहां से कहां पे रन हो रहा है? यस, सेकेंड Yes, समेशन yes. में क्या लिखा है समेशन के नीचे?
E into S मतलब S बार टू S। E इंटू एस मीन्स हम लोग एस बार में से चल रहे और एस में आ रहे, और हमने क्या बोला, फ्रॉम अबो टू ऑब्जर्वेशंस, अगर हम ऐसा कंसीडर करेंगे दैट इज एस बार टू एस, सो अलोंग दिस एज फ्लो वैल्यू कितनी रहेगी? यस, जीरो सर। zero, because of this second observation. सेकेंड ऑब्जर्वेशन में देखो, जब हम ऐसा कंसीडर करेंगे एस बार टू एस, सो फ्लो वैल्यू क्या आएगी? जीरो। सो इसमें ऑलवेज फ्लो वैल्यू जीरो आएगी, सो ये सेकेंड समीशन जीरो के तरफ टेंड होगा। इज इट और नॉट? क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ओके, सो ये सेकेंड समेशन तो बन जाएगा जीरो, सो यहाँ पे क्या बचेगा? खाली फर्स्ट समेशन। ओके, अब फर्स्ट समेशन में क्या हो रहा है? एस टू एस बार चल रहे हैं या एस बार टू एस आ रहे हैं? एस टू एस। एस टू एस बार चल रहे हैं, मीन्स व्हाट, हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में है। सो जब भी हम एस टू एस बार चलेंगे, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्लो एंड कैपेसिटी? इक्वल। बोथ आर इक्वल। ओके, सो क्या इस फ्लो वैल्यू को मैं कैपेसिटी से रिप्लेस कर दूं? यस Because Yes, sir. whenever we are going from S to S bar, then the flow value is same as capacity. So हमने इस flow value along this edge को हमने replace किया capacity of that edge. और इस summation के बारे में हमें क्या पता है? Summation of the capacity of the edge where E out of S is nothing but the capacity of the cut S comma S bar. Is it clear? यस सर। सो इससे हमने कंक्लूड किया यहाँ पे आप लिखोगे फॉर सम कट। ओके, फॉर सम कट एस कॉमा एस बार। ओके, सो इससे हमने कंक्लूड किया मॉड एफ इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द कैपेसिटी ऑफ द कट। कलर दिख रहा है ना, या चेंज करूं कलर? दिख रहा सर है दिख सर। रहा है। ओके, सो इससे हमें पता चला मॉड एफ इज इक्वल्स टू द कैपेसिटी ऑफ दिस कट फॉर सम कट एस कॉमा एस बार। सो हमने प्रूव क्या कर दिया? B implies C। ओके, हम क्या लेके चले थे? G हैज नो इंक्रीमेंटिंग पाथ, और इससे हमने शो किया दिस पार्ट नंबर C, दैट इज मॉड F is same as the capacity of the cut for some cut S comma S bar। अब लास्ट पार्ट बचा, दिस इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज ऑफ लेमा नंबर 6। सो अब हम C अज्यूम करते हैं और हम प्रूव करते हैं A, that is F is the maximum flow। this is just the two line statement। okay, so थर्ड में हम अज्यूम करेंगे C और हमें प्रूव करना है A। so let mod F is equals to capacity of the cut S comma S bar for some cut S comma S bar। so by lemma number 5 से हमें क्या पता चला? ऑब्जर्व व्हाट इज लेमा नंबर 5। Yes, what is lemma number 5? Can I say?
mod f is less than or is equals to capacity of the cut s comma s bar. और ये कट कौन सी है? फॉर एनी कट. ओके, एस कॉमा एस बार भी एनी कट. सो जब मैं ये लिखूंगा, सो मैं बोल सकता हूँ मॉड एफ इज लेस देन और इज इक्वल्स टू कैपेसिटी ऑफ द कट एस कॉमा एस बार फॉर ऑल कट एस कॉमा एस बार. ओके, सो ये तो हमारे पास स्टेटमेंट में है फॉर सम कट एस कॉमा एस बार. सो बाय लेमा नंबर 4 वी आर हैविंग दिस स्टेटमेंट. ओके, mod f is less than or is equals to capacity of the cut s comma s bar for all cuts s comma s bar. सो आप कोई भी कट कंसीडर करो, आपको ऑलवेज क्या मिलेगी? फ्लो वैल्यू इज लेस देन और इज इक्वल्स टू द कैपेसिटी ऑफ द कट. बट ये इक्वल कब आएगा? ये इक्वल सारे कट्स के लिए आ सकता है या इसमें से कोई पर्टिकुलर एक कट लेंगे तो उसके लिए ट्रू होगा? पर्टिकुलर के लिए ट्रू होगा. कोई पर्टिकुलर एक कट के लिए. इसीलिए मॉड एफ इज इक्वल्स टू कैपेसिटी ऑफ द कट एस कॉमा एस बार फॉर सम कट एस कॉमा एस बार. इसीलिए हमने इस फॉर ऑल को अब बोला फॉर सम कट. प्लीज रिमेंबर, फॉर ऑल एंड फॉर सम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स. यस अजीत, कुछ डाउट है? नो सर. सी यहाँ पे अगर कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं. where this n belongs to natural number. ओके, अब मैंने यहाँ पे लिखा है 3 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो क्या ये स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा? सर 1 2 के बारे में. अगर मैं n को 1 कंसीडर करूंगा, n को 2 कंसीडर करूंगा तो ये स्टेटमेंट फेल हो जाना है. हाँ सर. सो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि ये स्टेटमेंट सारे n के लिए ट्रू होगा. इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर सम कट लिखा है. क्लियर? हाँ. इसीलिए ये फॉर ऑल से यहाँ पे हमने बोला फॉर सम कट. सी यहाँ पे फॉर ऑल क्यों लगा रहे? बिकॉज यहाँ पे लेस देन और इज इक्वल्स टू का सिंबल है और यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली इक्वालिटी का सिंबल है. तो हमारे पास कुछ कट ऐसे मिलेंगे जिनके लिए फ्लो वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन कैपेसिटी ऑफ द कट होगा और कुछ कट्स ऐसे मिलेंगे जिनके लिए फ्लो वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू द कैपेसिटी होगा. इसीलिए कुछ कट के लिए हम यूज करेंगे फॉर सम कट. ओके, सो जब ये इक्वल आएगा तो लेमा नंबर 6 से हम कंक्लूड क्या करेंगे? ऑब्जर्व लेमा नंबर 6. जब फ्लो वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू द कैपेसिटी ऑफ द कट होगी तो हम बोलेंगे दिस एफ इज द मैक्सिमम फ्लो. सो हम लेमा नंबर 6 से कंक्लूड करेंगे एफ इज द मैक्सिमम फ्लो. क्लियर? यस सर. सो प्लीज एक बार अपने एंड से अपने घर पर आराम से बैठो और इस रिजल्ट से गो थ्रू करो. अगर कहीं पर भी कोई डाउट आएगा देन प्लीज लेट मी नो इन माय नेक्स्ट लेक्चर. ओके, अब इसके रिलेटेड हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं क्विकली.
सो दैट आपको ये रिजल्ट अच्छे से समझ में आ जाए, फिर हम स्टॉप करते हैं। ओके, पहले तो देख ले कितना बड़ा है ये एग्जाम्पल। ओके, छोटा ही है। सो एग्जाम्पल नंबर 1। सो इसमें कितने वर्टाइसेस है? 6 vertices. Yes, how many vertices are there? 6. 6. 6। 6 और ये डायरेक्टेड ग्राफ है या अनडायरेक्टेड ग्राफ है? Directed. डायरेक्टेड है। सो डायरेक्टेड ग्राफ को हम बोलेंगे दिस इज द नेटवर्क। ओके, सो ये S रिप्रेजेंट करेगा सोर्स वर्टेक्स और ये T रिप्रेजेंट करेगा सिंक वर्टेक्स। अब इसमें तो मुझे बताओ फ्लो वैल्यू कितनी आएगी? सर इस ऋतिक आपका आवाज बहुत लो आ रहा है। 2 आएगी सर। 2 आएगी। वाई? बिकॉज S से आपको चेक करने कितने एजेस आउट हो रहे हैं। सो S से यहाँ पे 2 एजेस आउट हो रहे हैं फ्रॉम द सोर्स, और हर एक एज पे फ्लो वैल्यू कितनी है? 1, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? फ्लो वैल्यू इज 2। सो इस नेटवर्क के लिए फ्लो वैल्यू आई 2। अब हमें चेक करना है कि ये फ्लो वैल्यू मैक्सिमम होगी या नहीं होगी। अब मैक्सिमम होगी तो हम क्या बोलेंगे? देयर एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू द अबव स्टेटमेंट। अगर ये फ्लो वैल्यू मैक्सिमम है तो हम क्या बोलेंगे? द रेसिडुअल नेटवर्क GF कंटेन्स नो इंक्रीमेंटिंग पाथ। तभी हम बोलेंगे कि ये फ्लो वैल्यू मैक्सिमम है। अगर हमें रेसिडुअल नेटवर्क में एक इंक्रीमेंटिंग पाथ मिल गई तो हम नहीं बोलेंगे कि ये फ्लो वैल्यू मैक्सिमम है। तो हम इसका पहले रेसिडुअल नेटवर्क बनाते हैं और चेक करते हैं डू वी हैव एनी इंक्रीमेंटिंग पाथ इन द रेसिडुअल नेटवर्क और नॉट। सो बना लो इसका रेसिडुअल नेटवर्क। सो अभी के लिए अज्यूम करो, आप घर पे चेक कर लेना ये करेक्ट है या नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बार ये जो नेटवर्क मैंने ड्रॉ किया ये करेक्ट ही हो, कोई मिस्टेक्स हो सकते हैं। सो प्लीज चेक दैट। ओके, तो अभी ये रेसिडुअल नेटवर्क देखो और चेक करो डू वी हैव एनी इंक्रीमेंटिंग पाथ इन दिस और नॉट। से इंक्रीमेंटिंग पाथ का मतलब सोर्स से सिंक तक जाने वाली हमारे पास कोई ऐसी पाथ मिलेगी क्या इन दिस रेसिडुअल नेटवर्क? नहीं मिल रही है सर। So you can see there is no incrementing path in the residual network, which means what? अगर इंक्रीमेंटिंग पाथ नहीं है इन द रेसिडुअल नेटवर्क तो हम इस थियरम से क्या कंक्लूड करेंगे? बिकॉज दिस 3 स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। ओके, सो अगर रेसिडुअल नेटवर्क में कोई भी इंक्रीमेंटिंग पाथ नहीं है तो हम इससे कंक्लूड करेंगे F इज द मैक्सिमम फ्लो। क्लियर? यस सर। यस सर। सो इससे हमें पता चला कि ये जो भी फ्लो है ये मैक्सिमम फ्लो है। सो मैक्सिमम फ्लो की वैल्यू क्या आएगी? 2। अब आप इस स्टेटमेंट में देखो, इसमें हमने मिनिमम कट की भी बात की है बिकॉज मैक्स फ्लो मीन कट थियरम। सो ये जो भी कट यहाँ पे हमने कंसीडर की है ये कट होगी मिनिमम कट। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज can you find mean cut in this graph G?
ओके, मीन्स अगर आपको मैक्सिमम फ्लो मिल जाए तो क्वेश्चन है कि आप मिनिमम कट फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते. So the answer is definitely we can find such cut. ओके, और वो कट कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने कंस्ट्रक्शन में तो चेक ही किया कि हमें दो सेट बनाने पड़ेंगे, एस एंड एस बार. अब सेट एस कैसे बनाएंगे? यूजिंग दिस रेसिडुअल नेटवर्क. यस, सी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अबो रिजल्ट हमने क्या बोला? सेट एस कैसे बनाना है हमें? ऑब्जर्व. यस, सेट एस कैसे बनाएंगे? यूजिंग दिस डेफिनेशन. ओके, हम इस सेट एस में वो सारे वर्टाइसेस पुट करेंगे सच दैट देयर एग्जिस्ट द पाथ फ्रॉम एस टू वी इन जीएफ. मीन्स रेसिडुअल नेटवर्क में हम चेक करेंगे एस सोर्स से लेकर वर्टाइसेस पे जाने के लिए हमारे पास पाथ है या नहीं है, और उस पाथ में जितने भी वर्टाइसेस आएंगे वो सारे वर्टाइसेस हम पुट करेंगे इन द सेट एस. सो अब ये देखो, ये हमने रेसिडुअल नेटवर्क बनाया है. अब इस रेसिडुअल नेटवर्क में आप सोर्स से स्टार्ट करो. अब देखो, सोर्स से हम ए की तरफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते? जा सकते हैं. जा सकते हैं. विच मीन्स व्हाट? हम ये दोनों वर्टाइसेस तो पुट करने ही करने वाले हैं इन द सेट एस. ओके, सो सेट एस में तो हमने दो वर्टाइसेस पुट कर दिए. एक तो आएगा स्मॉल एस और एक आएगा ए. अब और देखो, और कोई वर्टाइसेस आएंगे क्या? हम एस टू बी जा सकते हैं क्या? नो सर. नहीं जा सकते. सो ये बी वर्टाइसेस सेट एस में नहीं आएगा. एस टू सी जा सकते हैं. यस सर. यस, हमारे पास दो पाथ है. आप तो एक ए से चले जाओ, नहीं तो आप एस टू ए जाओ और ए टू सी जाओ. तो हम एस टू सी जा सकते हैं. सो इस सेट में हम सी भी पुट करेंगे. अब एस टू डी जा सकते हैं क्या? नो सर. नो. नो सर. तो ये डी भी नहीं आएगा इन द सेट एस. ओके, और ये टी तो हमें सेट एस बार में ही डालना है, तो टी के बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे. सो सेट एस में कितने वर्टाइसेस आएंगे? 3 वर्टाइसेस, एस, ए एंड सी. सो एस बार में कितने आएंगे? यस, एस बाकी बार के क्या तीन है? सर. व्हाट इज एस बार? B D M T. S bar is the complement of the set S. So S का complement में कितने वर्टाइसेस आएंगे? सर 3 आए. 3 आएंगे. कौन से? सर बी डी और टी. B, D और T. ओके, सो ये हमारा बन जाएगा S टू S बार. सो इससे हम एक कट डिफाइन करेंगे S, S बार, और उस कट की हमें कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है कितनी आती है. बाय द वे, कितनी आनी चाहिए उस कट की कैपेसिटी? 2 आनी चाहिए. 2 आनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम फ्लो कितना है? 2. सो चेक कर लेते हैं उस कट की कैपेसिटी कितनी आती है.
So capacity of the cut S comma S bar is equals to S to A S to S bar चलेंगे. ओके, अब इस रेसिडियल नेटवर्क में देखो, हमें चलना है S टू S बार, मीन्स S में का एक वर्टेक्स लेंगे और S बार में का वर्टेक्स लेंगे और चेक करेंगे वेदर डू वी हैव एनी एज इन बिटवीन दिस टू वर्टाइसेस. अब अगर मैं सोर्स को कंसीडर करूं, सो सोर्सेस S बार में के वर्टाइसेस की तरफ डायरेक्ट एज है. यहाँ पे तो मुझे क्लियरली दिख रहा है S से हम एक तो A की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो C की तरफ जा सकते हैं, और ये दोनों के दोनों वर्टाइसेस A एंड C सेट S में ही है. तो ये कोई भी एज हमारे काम की नहीं है फॉर कैलकुलेटिंग द कैपेसिटी ऑफ द कट S, S बार. ओके, तो अब हम A को चेक करते हैं. अब A टू B जा सकते हैं क्या? सर नहीं जा सकते. नहीं जा सकते. सो ये हम नहीं कंसिडर करेंगे. A टू C, हाँ सर जा सकते. सी जा तो सकते हैं, लेकिन अगर हम A टू C चले गए और C के बारे में हमें क्या पता है, C S बार में है या S में है? एस में सर. सर इसमें सो C S में है, लेकिन हमें जाना है S टू S बार. तो ये भी एज हमारे किसी काम की नहीं है. ओके, अब देखो A से हम D की तरफ भी नहीं जा सकते, लेकिन हम D से A की तरफ आ सकते हैं. बाय द वे, हम ये रेसिडियल नेटवर्क में चेक करेंगे या ओरिजिनल ग्राफ में चेक करेंगे? सर ओरिजिनल ग्राफ में. ओरिजिनल ग्राफ में हमें चेक करना है. ओके, रेसिडियल ग्राफ में नहीं. सो ओरिजिनल ग्राफ में हम चेक करेंगे. सो हम ओरिजिनल ग्राफ में देखो A टू B हम जा सकते हैं. ओके, और इसकी कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी है 1. देन A टू C भी हम जा सकते हैं, लेकिन अगर हम गए तो ये दोनों वर्टाइसेस एक ही सेट में से आएंगे, विच इज नथिंग बट द सेट S. सो ये हम कंसीडर नहीं करने वाले. देन C टू D हम जा सकते हैं वाया दिस एज वेर C बिलोंग्स टू S एंड D बिलोंग्स टू S बार. सो इसके अलॉन्ग में हम कैपेसिटी चेक करेंगे. कैपेसिटी है 1. और कोई वर्टेक्स फ्रॉम S टू S बार, A टू D तो नहीं जा सकते, सो ये तो नहीं आएगा. सो ये दो ही एजेस आएंगे, और इन्हीं दो एजेस की कैपेसिटी हमें चेक करनी है. सो कैपेसिटी क्या आएगी? 1 1. इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें कैपेसिटी ऑफ द कट मिल जाएगी. सो कैपेसिटी ऑफ द कट कितनी आएगी? कैपेसिटी ऑफ एज AB plus capacity of the edge CD, which is nothing but 1 plus 1. This gives me exactly 2. And as this is the minimum cut, we are having capacity is same as the flow value, which is 2. Is the example clear? हाँ सर. So please remember, हम मिनिमम कट फाइंड करते समय से मैंने यहाँ पे लिखा भी था मिनिमम कट इन द ग्राफ G. ओके, सो हमें रेसिडियल नेटवर्क नहीं देखना है, हमें ओरिजिनल ग्राफ देखना है फॉर कैलकुलेटिंग द मिनिमम कट.
और ये तो आप आंख बंद करके भी लिख दोगे, अगर आपको पता चला कि इसकी मैक्सिमम फ्लो वैल्यू कितनी है उतनी आपकी वैल्यू आएगी मिनिमम कट की. So this is an example based on max flow and mean cut theorem. So let me give you one example for your homework so that this statement will be more clear to you. ओके सो मैं वो एग्जांपल आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा बिकॉज मुझे चेक करना पड़ेगा एंड इट्स ऑलरेडी 7:34. आई होप आपको ये थ्योरम थोड़ा बहुत, इस थ्योरम का थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा. आप फिर से इसे गो थ्रू करो और अगर कोई डाउट आता है देन प्लीज लेट मी नो इन माय नेक्स्ट लेक्चर. ओके एंड आई एम शेयरिंग one question on your group based on max flow and mean cut theorem. You need to calculate what is the maximum flow for that graph and the minimum cut for that graph and check whether you are getting the value of these two are same or not. Okay, so thank you everyone for attending this session. So if you are having any doubt, then please bear with me. If no, then you can exit from the meeting. Thank you, sir.